माताएं बहन कान खोलकर सुन लो, शिवलिंग पर चढ़े बेलपत्र को खाने से पहले ये वीडियो पूरा जरूर देखें, वरना भगवान भोलेनाथ श्राप दे देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय। तो आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हिंदू पुराणों के अनुसार शिवलिंग पर बेल के पत्ते चढ़ाने से आपको क्या लाभ होता है। अगर आप अपने जीवन में परेशान हैं, समस्याओं का सामना कर रहे हैं, दलितवाद आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है, आप गरीबी से तंग आ चुके हैं, तो आप एक बेल के पत्ते से अपनी सभी समस्याओं का समाधान कैसे पा सकते हैं। हमारे हिंदू पुराणों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, बेल के पत्ते 3 महीने तक पुराने या बासी नहीं माने जाते हैं, जिसका सरल भाषा में अर्थ है, यदि आप एक बार शिवलिंग पर बेल के पत्ते चढ़ाते हैं तो आप इसे धोकर फिर से शिवलिंग पर रख सकते हैं। भगवान शंकर को बेल के पत्ते चढ़ाने के पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। आपको बता दें, हिंदू शास्त्रों के अनुसार बेल के पत्ते सबसे पवित्र पत्तों में से हैं। बेल के पत्ते आपके जीवन में वरदान का काम भी कर सकते हैं। इसके पीछे की कहानी आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। आपको बता दें, जब समुद्र बह रहा था तो कई अच्छी चीजें निकलीं, साथ ही कई बुरी चीजें भी निकलीं, जिनमें से एक ऐसा विष था जो पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर सकता था। लेकिन उस समय बाबा भोलेनाथ आए और उन्होंने उस विष को ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसे अपने कंठ में धारण कर लिया। इसीलिए उस दिन से महादेव जी को नीलकंठ भी कहा जाता है। विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर की तपन बढ़ने लगी, जिससे आसपास का वातावरण जलने लगा। इसके बाद जब देवताओं ने इस बात को लेकर आचार्यों, गुरुओं और कई लोगों से सलाह मांगी, तो एक ही उत्तर आया कि भगवान शिव को बेल के पत्ते खाने चाहिए। आपको बता दें, सभी देवताओं ने भगवान शिव को बेल के पत्ते खिलाए। बाबा भोलेनाथ ने भी बेल के पत्ते खाए। उन्होंने बेल के पत्तों के जल से स्नान किया। उसके बाद उस समय भगवान शिव को जो शीतलता मिली, वह भगवान शिव के मन तक पहुंच गई, और उस दिन से भगवान शिव भी बेल के पत्तों और बेल के पौधों पर रहने लगे। यह हिंदू पुराणों के अनुसार कहा गया है। दोस्तों, एक बात बता दूं, आज हम आपको बेल के पत्तों के बारे में जो जानकारी दे रहे हैं, हिंदू पुराणों के अनुसार उसके पीछे ऐसे कारण छिपे हैं जिन्हें अगर आप जान लें तो आप अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। आपको बता दूं, अगर आप भगवान शिव को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं तो आपको अपने जीवन में बहुत लाभ होगा। यह तो आप जानते ही होंगे। बहुत से हिंदू भाई बहन बेल के पत्ते चढ़ाते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि बेल के पत्ते कैसे चढ़ाए जाते हैं। आपको बता दूं, अगर आप भगवान शिव को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं तो बेल के पत्ते कभी भी कटे या फटे हुए नहीं होने चाहिए। ध्यान रहे, भगवान शिव को कभी भी कटे या फटे हुए बेल के पत्ते नहीं चढ़ाए जाते। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कहानी है। आपको बता दें, जब भगवान शिव ने गणेश का सिर ही काट दिया था, उस समय भगवान शिव ने संकल्प लिया था कि मुझे कोई भी सिर कटी हुई वस्तु न दी जाए और न ही चढ़ाई जाए। तब से कोई भी सिर कटी हुई वस्तु, चाहे वह बेल का पत्ता ही क्यों न हो, भगवान शिव को नहीं दी जाती और न ही चढ़ाई जाती है। प्राचीन भारतीय वैदिक शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि यदि आप प्रतिदिन भगवान शिव को बेल के पत्ते चढ़ाते हैं तो आपको अपने जीवन की सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपको सभी समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी। आपको बता दें, यदि आप बाबा भोलेनाथ के सच्चे भक्त बन जाते हैं और उन्हें बेल के पत्ते चढ़ाते रहते हैं, तो आपको अपने जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। दोस्तों, यह वीडियो भले ही 2, 3, 4, 5 मिनट का हो, लेकिन इसमें हम आपको जो जानकारी बताने जा रहे हैं, उससे आपको लाखों रुपये का लाभ होगा। यदि आप अपने जीवन में चिंतित हैं, थके हुए हैं, आपका परिवार संकट में है, तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उन समस्याओं को हल करने के लिए आपको 1 रुपया भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। आपको बस सच्चे मन से भगवान भोलेनाथ की पूजा करनी है। पूजा की विधि क्या है, हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। दोस्तों, यह चैनल प्राचीन ज्ञान हमने आपके लिए खोला है। यह चैनल सिर्फ मेरा ही नहीं, आपका भी है। इसमें हम आपको जो भी बताएंगे, हिंदू पुराणों के अनुसार बताएंगे। इसलिए हम जो बताने जा रहे हैं उस पर पूरा ध्यान दें, और आपसे निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको इस चैनल पर हिंदू प्राचीन ज्ञान की सारी जानकारी मिलेगी। और कमेंट बॉक्स में AUM नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखें।
तो बता दूं, बेलपत्र के कुछ नियम हैं। आपको बता दूं, बेलपत्र कब तोड़ना चाहिए, कब नहीं तोड़ना चाहिए। इसके लिए भी एक विधि बनाई गई है। जैसे 4, 8, 9, 10 अमावस्या, संक्रांति, किसी भी समय बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। ध्यान रहे, सोमवार को बेलपत्र कभी न तोड़ें। मान्यता है कि भोलेनाथ बाबा स्वयं बेलपत्र पर विराजमान होते हैं। बेलपत्र की जड़ें, बेल वृक्ष की जड़ें, ब्रह्मदेव स्वयं उस पर विराजमान होते हैं। उनके मध्य भगवान विष्णु जी सोमवार को विराजमान होते हैं। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, सोमवार को बेलपत्र कभी न तोड़ें। इसके अलावा किसी भी दिन दोपहर के समय बेलपत्र कभी न तोड़ें। सरल भाषा में कहें तो जैसे ही दोपहर के 12 बजते हैं, उसके बाद बेलपत्र कभी न तोड़ें, चाहे वह कोई भी दिन हो। इसके अलावा अगर आप सुबह बेलपत्र तोड़ते हैं तो वह बहुत अच्छा समय माना जाता है। आखिर बेल का पेड़ कैसे उगा, इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी कहानी है जो आपको जाननी चाहिए। आप बताइए। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि माता पार्वती के पसीने की कुछ बूंदें जब मध्यांचल पर्वत पर गिरी थीं, तो वहां एक पौधा उगाया था। उसी पौधे का नाम बेलपत्र पड़ा। दर्शकों, एक बात तो आप जानते ही हैं, इसके कई फायदे हैं। दोस्तों, एक बात तो आप जानते ही हैं, अगर आप अपने जीवन में बहुत परेशान हैं, बहुत सारी समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो आप उन सभी समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं, राहत पा सकते हैं। आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि आप हिंदू धर्म ग्रंथों का पालन करें। शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से आपको कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। शरीर में चाहे कितने भी रोग हों, बेलपत्र उन सभी रोगों को दूर करने में बहुत फायदेमंद माना जाता है। चाहे आपको वात दोष हो, पितृदोष हो या कफ दोष हो, तीनों प्रकार के दोषों का इलाज बेलपत्र से आसानी से हो जाता है। यह आपके शरीर को आराम पहुंचाता है। बता दें, बेलपत्र आपके शरीर में एक अलग ऊर्जा भी पैदा करता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू पुराणों के अनुसार और वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि बेलपत्र आपके जीवन में बहुत फायदेमंद होता है। अगर आप शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाते हैं तो आपको अपने जीवन के कई पापों से मुक्ति मिलती है। उदाहरण के लिए सरल भाषा में कहें तो बहुत से लोग मांसाहारी भोजन करते हैं, जैसे मांस, मछली, चिकन आदि, लेकिन कुछ समय बाद उन्हें लगता है कि वे पशु पक्षी खा रहे हैं। वे इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और वे इसे छोड़ देते हैं। वे अंडे, चिकन, मछली, चिकन आदि से परहेज करते हैं, जिसे अंग्रेजी में नॉनवेज कहा जाता है। उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई पाप किया है। तो सरल भाषा में आप ऐसे पापों से मुक्ति पा सकते हैं। ध्यान रहे, अगर आपने मांसाहारी भोजन छोड़ दिया है तो आपको 7वें सोमवार का व्रत रखना होगा और आप उस पाप से मुक्ति पाना चाहते हैं। 7वें सोमवार का व्रत रखें। जिस सोमवार को आप बेलपत्र चढ़ा रहे हैं, उसके अगले दिन उस बेलपत्र का सेवन करें। बेलपत्र सेवन की यह विधि 3 महीने तक चलेगी। ऐसा करने से आपके जीवन में किया गया पशु हत्या का पाप आपसे धुल जाएगा। भगवान भोलेनाथ को भोलेनाथ बाबा इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे बहुत भोले हैं। इंसान चाहे कितना भी बड़ा पापी क्यों न हो, उसने चाहे कितना भी बड़ा पाप क्यों न किया हो, अगर कोई भगवान है तो वो हैं भोलेनाथ बाबा। दोस्तों, हमने आपको जो भी जानकारी दी वो वैदिक पुराणों के अनुसार थी। मेरा आपसे एक निवेदन है, वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव, नमः शिवाय।